नमस्कार। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि राजद के बड़े नेता एकदम से संस्थापक सदस्य रघुवंश बाबू का निधन दिल्ली एम्स में हो गया है। इसको लेकर के अभी हम भाजपा कार्यालय में हैं और हम भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानेंगे कि रघुवंश बाबू के निधन पर कितनी क्षति हुई है, राजनीति में कितना खालीपन आया है, इस पर वो क्या कहते हैं, इनका विचार हम जानेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं भाजपा कार्य समिति के सक्रिय सदस्य और क्षेत्रीय प्रवक्ता बबीता यादव जी से। बबीता यादव जी, मतलब इनका निधन हो गया रघुवंश बाबू का, क्या समझते हैं आप, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और रही बात उनके विषय में, अगर बोलने का मतलब हुआ क्या, चांद को दिए दिखाने के बराबर होगा। मैं जब से उनको जान रही हूँ, उनके विषय में सुन रही हूँ, तो मैं उनको अपना आदरणीय भी कह सकती हूँ। और वैसे नेता को सम्मानीय नेता, आदरणीय नेता कहना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से आरजेडी का उदय हुआ होगा मेरे ख्याल से, फिर लालू जी जहाँ भी खड़े होते थे, लालू जी का वो दाहिना हाथ माने जाते थे। लालू जी का और रघुवंश प्रसाद जी का चोली और दामन का नाता था। जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होता था, हमेशा उनके सहयोग में वो खड़े रहते थे। अभी निधन तो उनका हुआ, लेकिन इसके लिए हम लोग बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था लालू जी के नाम से, जिसमें कि वो त्याग पत्र दे रहे थे। तो वो उनका बड़प्पन कहा जाए। लोग ऐसे बहुत तरह की चर्चा हो रही थी, बहुत तरह की बातें लोग बोल रहे थे, लेकिन इनका बड़प्पन मैं इसलिए कहूँगी, वो आने वाली युवाओं को जगह दे रहे थे कि ताकि मैं अगर यहाँ से रिजाइन लेके हट जाता हूँ, वो अपने शरीर से अस्वस्थ थे, वो समझ रहे थे कि मैं कार्य करने से असमर्थ हूँ, इसीलिए वो त्याग पत्र दे के वो जगह, वो एक तरह से वो अपना वैकेंसी निकाल रहे थे कि मेरी जब जगह खाली होगी तो कोई युवा वहाँ आएगा, वो काम करेगा। और पता नहीं वो इतने अच्छे थे, वो शायद अपने लास्ट समय को भी देख रहे थे कि शायद मैं कुछ दिन बाद रहूं ना रहूं, इसलिए वो अपने जीते जिंदगी जो है वो सब कुछ छोड़ गए। और लालू जी का भी यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि उनका जो स्वभाव था या उनके प्रति एक समर्पण की भावना थी, उन्होंने जो त्याग पत्र लिखा था उसके बदले में लालू जी ने भी उन्हें पत्र लिखा। उन्होंने कहा था कि रघुवंश बाबू, आप काम करें या ना करें, लेकिन आप मेरे पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। तो वही बात यह है मैम कि आप ऐसा नहीं लगता है कि खास करके युवा ब्रिगेड जब से राजद का संभाला है, राजद का कार्यभार, जयश्री यादव, तेजप्रताप यादव ने एक लोटा पानी से तेजप्रताप यादव को संज्ञा दिए थे, कि सबसे आहत हो गए, कहीं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी? देखिए, अगर इस तरह की बात बोली गई है तो वाकई ये बात निंदनीय है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जो आदरणीय है उसको आदर मिलना चाहिए, जो सम्मानीय है उसको सम्मान मिलना चाहिए। अब वाकई तेजप्रताप जी ऐसा बोले हैं या तेजस्वी जी बोले हैं, क्योंकि ये कानों सुनी बात नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में आया है। पर राजनीतिक है, कहीं कुछ बोला जाता है या नहीं बोला जाता है, बहुत तरह की राजनीतिक में छिटाकसी होते रहता है। यदि बोले हैं तो बिल्कुल गलत बोले हैं, और बिल्कुल अगर इस तरह का बोले हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी होगी। नहीं, उनको दिल में आघात लगा हुआ, कहीं उससे भी उनकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा ऐसा आपको लगता है? अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर अगर उनको ठेस लगा है तो जिसके कारण उनको ठेस लगा, आने वाले समय में उनको भी बहुत बड़ा ठेस लगेगा। ये चीज़ जो है हमारे पूर्वजों ने कहा है और हम लोग भी देखते आए हैं, गलत करने वालों का अंजाम गलत होता है। लेकिन इस बात की कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वाकई तेजस्वी जी या तेजप्रताप जी ऐसा बोले हैं या ना बोले। यदि बोले हैं तो आने वाले समय में उनको भी बहुत जोरों का तमाशा लगेगा, इससे वो वंचित नहीं रह पाएंगे। बस इतना ही मैं कहूँगी। तो ये आपने देखा कि जो बबीता यादव जी ने सीधा कहा कि वो एक ऐसे नेता थे, लालू यादव का उनका चोली दामन का साथ था, और मतलब वो कभी लालू का साथ नहीं छोड़े, चाहे वो मतलब विपरीत परिस्थिति हो या सम्मानजनक परिस्थिति हो। हम इसी बारे में अभी महिला मोर्चा के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे भी हम जानेंगे कि रघुवंश बाबू के बारे में क्या बोलते हैं। तो हमारे साथ अर्चना भट्ट जी हैं और महिला मोर्चा के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये क्या कहती है। अर्चना भट्ट। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रघुवंश जी के बारे में बोलना, अगर ऐसे लीडर मैं उनकी बात करूं तो एक अच्छे व्यक्तित्व थे और अपनी पार्टी के प्रति शुरू से वो समर्पित रहे। और उन्होंने जो एक पत्र अभी कुछ दिन पहले लिखा था, अपने विकास के कार्यों की सूची उन्होंने भेजी थी अपने पार्टी हाईकमान को, जिसे यह दर्शाता है कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए उनकी क्या मानसिकता थी, उनकी क्या सोच थी, वो कितना
भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन जो हम व्यक्तित्व की बात करें तो उनसे बेहतर व्यक्तित्व मुझे नहीं लगता कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में हम किन्हीं को देख पाते हैं। जैसे हमारे भी पार्टी में कई वरिष्ठ नेतागण हैं, उसी तरह वो भी अपनी पार्टी के लिए, और खास करके बिहार की बात करूं तो राजनीतिक में यह अपूर्णीय क्षति है। तेज प्रताप यादव ने एक वोट पानी से उनकी संख्या दी थी, और हो सकता है किसी आघात लगने से भी उनकी मृत्यु की संभावना बताई जा रही है। क्या कहना बन रहा है? देखिए, कहा जाता है कि अगर 1 लाख में 1 रुपया निकल जाए तो वो 1 लाख नहीं रह जाता। उसी तरह ठीक है, 1 ही लोटा सही, आपके उनके अनुसार, उनके जो अभी वो दिलाए हुए हैं, अभी सत्ता लेने के पीछे या जो भी उनका कारण है, विरासत में मिला है तो घमंड तो रहेगा ही। लेकिन एक बात है कि घमंड जब रावण का नहीं रहा तो ये कहाँ की चीज़ है। और वो 1 लाख में से 1 लोटा निकल चुका, वह अस्मिता, आपका सम्मान थे। वो रघुवंश बाबू आरजेडी के सम्मान थे, उनकी नाक कहा जा सकता है, उनके शीर्ष थे। तो वो 1 लोटा अब नहीं रहा, उनके सिर के ऊपर से वो छत्र छाया अब उठ चुकी है। तो उनको पता चलेगा कि उस 1 लोटे की एक बूंद, यानी उनके एक खून के कतरे की वैल्यू पार्टी के लिए क्या है। और ज़्यादा मैं विशेष कहना नहीं चाहूँगी। तो आपने देखा कि अर्चना भट्ट जी ने कहा कि अगर तेज प्रताप ने 1 लोटा पानी की संज्ञा दी है तो अब उस खून को पता चलेगा कि 1 लोटा पानी की एक खून कितना अहमियत रखता है। रघुवंश बाबू का खून का एक कतरा पार्टी के लिए कितना अहमियत रखता है और कितना खालीपन आएगा, ये आने वाले समय में तेज प्रताप तेज दोनों को दिखेगा। तो मैं तो दीपक के साथ अजय शंकर पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।